हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर एंड इससे पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में कम्प्लीटली। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। एंड अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। एंड ये सारी वीडियोज़ जो है NCERT CBSE बोर्ड बेस्ड है। इनके PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में। डिस्कस करते हैं आज का सेशन जो है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अभी तक हमने जाना था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, आज हम जान रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसको हम एरीन्स भी बोलते हैं यहाँ पे। सिंस मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं ये पजेस करते हैं आपका प्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि अरोमा, खुशबू होती है इसमें एक। तो जो ये क्लास होती है कंपाउंड्स की, ये नेम किया गया है एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड्स जो होते हैं इसमें पाया जाता है आपका बेंजीन रिंग। एंड लास्ट सेशन में हमने ये भी देखा था आप बेंजीन रिंग कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप एलिफेटिक से एरोमेटिक में कैसे जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, आप इथाइन मॉलिक्यूल लेकर के 3 उसको आप हीट कराएंगे तो हीट करा 873 केल्विन में आयरन रेड हॉट एंड कन्वर्जन हो जाता है वो किस में, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन भी आपके पेपर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। तो आप ऐसे भी कन्वर्ट करके आ सकते हैं यहाँ पे। तो बेंजीन जो है रिंग ये हाईली अनसेचुरेटेड रिंग होती है, बट इन अ मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो अनसेचुरेशन होता है ये रिटेन रहता है इस रिंग के अंदर। अगर यहाँ पे देखते हैं देयर आर एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कंटेन नहीं करते हैं बेंजीन रिंग को, बट वो क्या होते हैं, हाईली अनसेचुरेटेड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं उसको हम क्या क्लासीफाई करते हैं, उसको हम बेंजीनोइड्स बोलते हैं। एंड जो कंटेन नहीं करते हैं बेंजीन रिंग को वो क्या होते हैं, आपके नॉन बेंजीनोइड्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल की बात हम कर सकते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, बेंजीन, टोलीन, नाफ्थलीन, बाइफेनाइल। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही है तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये सारे हमारे पास क्या है, आपके जो एग्जांपल नीचे दिए गए हैं ये सारे क्या है, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे कंडीशंस होती हैं इनके एरोमेटिक होने की या नहीं होने की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करें नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में। यहाँ पे तो जो नॉमेनक्लेचर होता है, आइसोमेरिज्म होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, वो डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी आपका, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अगर आपको याद हो तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमने चैप्टर करा था पहला पार्ट ऑर्गेनिक का जो था, क्लास यूनिट 8 आपके डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जनरल समझते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं हमारे बेंजीन के पास में जो कि इक्विवेलेंट होते हैं। सो इट फॉर्म्स वन एंड ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं बेंजीन में या आर रिप्लेस्ड बाय द 2 सिमिलर और डिफरेंट मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स, तो 3 डिफरेंट पोजीशंस हो जाती हैं यहाँ पे आइसोमर्स की पॉसिबल। ये है आपकी द 1,2 या फिर 1,6 जिसको हम ऑर्थो बोलते हैं, 1,3 या 1,5 में मेटा बोलते हैं, 1,4 में इसको हम पैरा बोलते हैं। कैसे समझते हैं इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे को जो ग्रुप दे रखा है सिंपल क्या है, हमारे पास मिथाइल बेंजीन है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये बेंजीन रिंग है। इसका कॉमन नेम जो हो जाता है वो टोलीन हो जाता है। जब यहाँ पे एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, इसके प्रेजेंट होने के बाद जो होती है यहाँ पे पोजीशंस डिफाइंड हो जाती हैं, यानी कि ये पोजीशन हमारी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गई, आपकी 2 हो गई, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर ये इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन में या फिर इस पोजीशन में अगर इधर से जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा ना, ऐसा हो सकता है। अगर हम ये ऐसे साइक्लिक वेव में जा रहे हैं यहाँ पे तो ये 1 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। समझ गए ना आप यहाँ पे। तो सिंपल जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ वो ये बात है कि इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या कहलाती है, आपकी ऑर्थो। ऑर्थो कौन सी पोजीशन आई हमारे पास, 1,3 और 1,5 आ जाएगी। ये भी हमारे पास क्या रहेगी, ऑर्थो रहेगी। अब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगी हमारे पास, मेटा। मेटा ये भी रहेगी और मेटा ये भी रहेगी, यानी कि मेटा कौन सी हो जाएगी हमारे पास, 1,3 ये आपकी हो जाएगी 1, 2, 3 एंड ये वाली कौन सी हो जाएगी, सॉरी ये ऑर्थो जो रहेगी आपकी 1,2 रहेगी और 1,6 रहेगी यहाँ से, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेट। यहाँ एक सेकेंड ये करेक्शन करना ज़रूरी है, यहाँ से ये ऑर्थो जो रहेगा हमारे पास ये रह जाएगा 1,2 और 1,6 पे, क्योंकि ये 2 पे है, 3 पे है, 4, 5, 6।
एंड मेटा कौन सी पोजीशन रहेगी हमारे पास, मेटा रहेगी इसके रिस्पेक्ट में 1,3 और ये 1,5। अब रही बात पैरा पोजीशन की, तो पैरा जो पोजीशन होती है ये हो जाएगी आपकी 1,4 पे, क्योंकि पैरा जो होता है वो सिर्फ एक ही पोजीशन होती है यहाँ पे। पूरे इस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल दे रखा है, इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही पैरा प्रेजेंट होता है और सब जगह पे एक ही पैरा प्रेजेंट होता है। 2 ऑर्थो होती है, 2 मेटा होता है, लेकिन पैरा क्या होता है, सिर्फ एक होता है। और वो कहाँ होता है, जो यहाँ पे सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल है इसके जस्ट अपोजिट जगह पे आपका प्रेजेंट होता है। अब इसी के यहाँ पे एग्जांपल और अब दे सकते हैं। सबसे पहले 1 पे हमारा मिथाइल अटैच है, 2 पे कौन अटैच है, दूसरा मिथाइल है। तो उसका अगर मैं नाम बोलूँगी क्या हो जाएगा, 1,2 पे क्या प्रेजेंट है, डाई मिथाइल, और पूरा ये क्या नीचे ग्रुप क्या अटैच है, पेरेंट एटम हमारे पास क्या है, ये बेंजीन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका ऑर्थोजाइलिन भी बोलते हैं इसे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप अटैच है, इसकी मेटा पोजीशन यानी 3 पोजीशन में भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, इसे मेटाजाइलिन बोलते हैं। सिमिलरली 1,4 पे कौन मिल जाएगा, मुझे डाई मिथाइल मिल जाएगा एक और ग्रुप, ये हो जाएगा हमारे पास पैराजाइलिन। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बेंजीन के, तो बेंजीन को आइसोलेट किया गया था सबसे पहले बाय माइकल फैराडे इन 1825 में। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है बेंजीन का होता है C6H6, इंडिकेट करता है हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट डिड नॉट अकाउंट फॉर रिलेशनशिप, या फिर ये करस्पॉन्ड करता है एल्केन एल्कीन अल्काइन से, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है यहाँ पे, तो इसके पास क्या होती है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है इसके पास में। इट टुक सेवरल ईयर्स टू असाइन करने के लिए इसके स्ट्रक्चर को। बेंजीन जो है ये पाया जाता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है एंड इट फाउंड टू फॉर्म ट्राइओजोनाइट, जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स। बेंजीन जो होते हैं ये फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस 1 एंड ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, जो इंडिकेट करता है कि जो 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में, ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पे एक जैसे होते हैं इस पूरे में। ऑन बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ऑगस्ट केकुले ने 1865 में प्रपोज किया बेंजीन का साइक्लिक अरेंजमेंट 6 कार्बन एटम्स का, जो ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से यहाँ पे प्रेजेंट है, और इन सबके पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम। इस स्ट्रक्चर से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बेंजीन में हमने पहले 6 कार्बन एटम्स को यहाँ पे लगा दिया हेक्सा शेप में, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और इन सारे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, बेंजीन में आपके पास कितने होंगे, 3 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और 3 ही क्या प्रेजेंट होंगे, आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये एक दूसरे से किसने हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे से। इसी स्ट्रक्चर को हम जनरल वे में ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैकुले का जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ 2,1 आइसोमेरिक 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन्स इन वन ऑफ द फॉर्म्स। जो ब्रोमीन एटम होता है यहाँ पे ये अटैच हो जाता है डायरेक्टली टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, वेरस दूसरे में ये अटैच हो रहा है सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ में, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। ठीक हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो रहे हैं और यहाँ पे क्या है, डबल के साथ, और यहाँ पे अलग से सिंगल के साथ अटैच हो रहा है। हाउएवर बेंजीन जो होता है वो देखा गया है कि वॉज फाउंड टू फॉर्म ओनली 1 ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जो प्रॉब्लम थी वो ओवरकम हुई बाय कैकुले सजेस्ट करके। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ऑसिलेटिंग नेचर है किसका, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स का बेंजीन रिंग के अंदर, यानी कि जो ये डबल बॉन्ड होती है ना, ये क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। अगर ये यहाँ पे है तो इधर भी आ जाएगा, ये यहाँ है तो ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ है तो ये इधर आ जाएगा, ये क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। इवन विद दिस मॉडिफिकेशन कैकुले का जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का फेल रहा एक्सप्लेन करने के लिए अनयूजुअल स्टेबिलिटी और प्रेफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में इन दी एडिशन रिएक्शंस में, जो लेटर रिजोनेंस से आपकी एक्सप्लेन हो चुकी है। रिजोनेंस और स्टेबिलिटी की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आपका बेंजीन के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू VBT ये क्या कहती है, जो कॉन्सेप्ट होता है ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड का इन बेंजीन इज नाउ एक्सप्लेन बाय रिजोनेंस। बेंजीन जो होता है ये एक हाइब्रिड होता है ऑफ वेरियस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। 2 स्ट्रक्चर्स हमें गिवन है यहाँ पे, A और B स्ट्रक्चर है, जैसे हम देख सकते हैं कैकुले का गिवन स्ट्रक्चर है, ये मेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है आपके बेंजीन के। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो डॉट 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 यहाँ पे दिखाया गया है ना सर्कल के अंदर, या फिर यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं, ये क्या है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स का, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, 6 कार्बन एटम्स के बीच में यहाँ पे रिंग के अंदर प्रेजेंट है। जो ऑर्बिटल है यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। बेटर पिक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ
बेंजीन। हम यहाँ देख सकते हैं जो 6 कार्बन एटम होते हैं बेंजीन के, ये क्या होते हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि जितने भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है बेंजीन में ये सब के आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ में, यानी कि एक कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के sp2 जो ऑर्बिटल्स हो रहे हैं यहाँ पे एडजेसेंट ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक हेक्सागोनल प्लेन का यहाँ पे ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्हीं के साथ ही कौन अटैच हो जा रहा है, 1s का हाइड्रोजन भी इनके साथ आकर के यहाँ पे अटैच हो जा रहा है। ईच कार्बन एटम जो होता है इज नाउ लेफ्ट विद 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि परपेंडिकुलर हो जाता है किसके, टू द प्लेन ऑफ द रिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये तो बना दिया इसने बेसिक हेक्सागोनल प्लेन सिग्मा बॉन्ड के हेल्प से। अब यहाँ पे बचे हुए हमारे पास ये पाई ऑर्बिटल्स भी तो प्रेजेंट है ना, ये पाई ऑर्बिटल्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे आपका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करवा देते हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ। जो आपका पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे बन जाता है, बिकॉज ऑफ दी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कार्बन एटम के एक दूसरे कितने पास होते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो इक्वल पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है बनाने के लिए 3 बाई बॉन्ड को बाय द ओवरलैप ऑफ द p ऑर्बिटल, जो किसके बीच हो रहा है, C1 C2 के बीच में हो रहा है, C3 C4 के बीच में हो रहा है, C5 C6 के बीच में हो रहा है, या फिर दूसरा सेट क्या बन सकता है, यहाँ पे इनका पाई बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, C2 C3 के बीच में बन रहा है, C4 C5 के बीच में बन रहा है, और आपका C6 C1 के बीच में बन रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर 9.7 का ए पार्ट जो है यहाँ पे और बी पार्ट जो है ये करस्पॉन्ड करते हैं कैलकुले के दोनों स्ट्रक्चर से, जहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का लोकलाइजेशन हो रहा है आपका। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है बिटवीन ऑल कार्बन एटम यहाँ पे देखा गया है, डिटरमाइन किया गया है इसे एक्सरे डिफ्रैक्शंस की हेल्प से, ये पाया गया है कि ये सेम होता है। इक्वल पॉसिबिलिटी है यहाँ पे p ऑर्बिटल की ऑफ ईच कार्बन एटम टू ओवरलैप करे विद द p ऑर्बिटल ऑफ द एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ में। ये रिप्रेजेंट करके कैसा बनाता है, कुछ एक डोनट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं डोनट टाइप का ये स्ट्रक्चर बना देता है। यहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डीलोकलाइज करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं अबाउट द 6 कार्बन एटम के न्यूक्लियाई के साथ में इंस्टेड ऑफ एनी 2s शोन। ये जो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ये अट्रैक्ट कर पाता है मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो लोकलाइज कर पाता है बिटवीन 2 कार्बन एटम। देयरफॉर प्रेजेंस जो होता है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का बेंजीन रिंग के अंदर, ये इसको क्या बनाता है, मोर स्टेबल बना देता है देन द हाइपोथेटिकल हेक्साट्राइन से। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा रिवील करता है जो बेंजीन होता है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, हैड एनी वन ऑफ द अबव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ए बी, जो या तो ये या तो बी, जो दोनों में से कोई भी हो वो क्या रहेगा, आपका करेक्ट रहेगा। 2 टाइप्स ऑफ CC बॉन्ड यहाँ पे होते हैं, एक्सपेक्ट किए जाते हैं। हाउएवर एक्सरे डाटा शो करता है कि जो ऑल 6 CC बॉन्ड होते हैं इनका जो सेम ऑर्डर यहाँ पे रहता है, बॉन्ड लेंथ इनकी सेम रहती है, विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन C सिंगल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C के यहाँ पे बेसिस पे। दस एब्सेंस ऑफ प्योर डबल बॉन्ड रहता है यहाँ पे इन बेंजीन अकाउंट करता है इसके रिलक्टेंस में बेंजीन के, शो कर पाता है एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस में, दस एक्सप्लेन करता है अपने अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में। यानी कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है ना वो आपका बेसिकली एग्जैक्ट पाई नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन हो रहा है आपके किस केस में, पूरे 6 कार्बन के क्लाउड के बीच में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो इनका बॉन्ड लेंथ होता है पाई और सिग्मा में, तो ये इसके बीच में आ जाता है इनका। तो ये था हमारा डिस्कशन जो हमने किया है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।